नमस्कार दोस्तों, हमारे टीआई स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंचतंत्र की मजेदार कहानियां। ये कहानी विक्रम राजा और उनके इंसाफ की है। राजा विक्रम के राज्य में सब सुखी थे। वहां चोरी, लूटपाट या जुर्म करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। क्या बात है सिपाही? सिपाही कहता है, ये एक चोर है महाराज, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। महाराज पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामलाल है महाराज। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चोरी की सजा मौत है? मालूम है महाराज, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। महाराज कहते हैं, ऐसे भी क्या मजबूरी है? जरा खुल के बताओ। गुस्ताखी माफ, मगर इस हालात में अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूं तो मौत की सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी, लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता हूं तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। क्या मतलब? महाराज बोले। इस पर चोर बोला, महाराज मैं बेरोजगार हूं। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं पहली बार चोरी करने निकला था, मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। तो ये तुम्हारा पहला जुर्म है ना? जी महाराज, और बेरोजगारी की वजह से तुम चोर बने हो? जी महाराज। क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कोई काम देता ही नहीं। ऐसा क्यों? भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है, लेकिन मेरा यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है, जिसके कारण कोई मुझे नौकरी नहीं देता। वो विशेष गुण क्या है, हमें बताओ। महाराज, हर पूर्णिमा की रात में मुझे किसी ना किसी के बारे में सपना आता है, और आने वाले समय में वह सपना जरूर सच होता है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, जरा खुल के बताओ। मुझे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के सपने आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मुझे बुरा सपना आता है, मैं उन्हें आगाह करने के लिए अपने सपने की बात उन्हें बताता हूं, और जब वो सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझकर मुझे नौकरी नहीं देते। प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मगर तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी। जी महाराज, मगर सजा खत्म करने के बाद तुम हमारे दरबार में आना, मैं तुम्हें अवश्य नौकरी दूंगा। आपका हुक्म सर। आंखों पे महाराज, मगर जाते जाते क्या मैं आपको आपके सपने के बारे में बता सकता हूं? महाराज, क्या तुमने हमारा भी सपना देखा है? जी महाराज, बताओ हमारे बारे में तुमने सपने में क्या देखा है? सपना अशुभ है महाराज, अगर जान की माफी हो तो मैं अर्ज करूं। बोलो महाराज बोले। पड़ोसी देश के महाराजा सौमित्र आपके राज्य पर बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं। क्या बकते हो तुम? ये सपना बिल्कुल झूठा है, क्योंकि महाराजा सौमित्र हमारे परम मित्र है, वो हम पर कभी हमला नहीं कर सकते हैं। मेरा सपना हमेशा सच होता है महाराज। महाराज बोले, अगर ये सपना सच नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तभी एक सिपाही आता है। महाराज की जय हो। गजब हो गया महाराज, अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर आया है कि महाराजा सौमित्र हम पर हमला करने वाले हैं। क्या कह रहे हो सिपाही? मैंने कहा था ना महाराज कि मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं होता। सिपाही, जाओ युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा विक्रम रामलाल से कहते हैं, रामलाल, तुमने चोरी करके हमारे राज्य का कानून तोड़ा है, लेकिन इस वक्त तुमने हमें महाराजा सौमित्र के हमले की जानकारी देकर हमारी मदद की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें सजा से मुक्ति देते हैं। शुक्रिया महाराज, और तुम दोबारा कभी भी चोरी न करो, इसीलिए तुम्हें रोजगार देते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबान घोषित करते हैं। शुक्रिया महाराज। अगले ही दिन से रामलाल महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगता है, परंतु अपनी एक कमजोरी की वजह से वह रात में जाग नहीं सकता और मौका मिलते ही वो झपकी ले ही लेता था। एक दिन पूर्णिमा की रात को जब वो पहरा दे रहा था, तब उसे नींद आने लगती है। आधी रात तो हो चुकी है, सारे नगरवासी भी सो चुके होंगे, तो मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलो रामलाल, थोड़ी देर सो जाओ। ये बोलकर रामलाल सो जाता है और थोड़ी ही देर में रामलाल को सपना आता है। सपने में राजा विक्रम के मुख्य सेनापति रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर राजा सौमित्र के गुप्तचर से मिलता है। कहो गुप्तचर, क्या संदेश लेकर आए हो? राजा सौमित्र ने आपके लिए संदेश भेजा है कि 2 दिन बाद वो इस राज्य पर हमला कर देंगे।
आप बागियों से मिलकर विक्रम राजा को बंदी बना लीजिएगा, फिर वो आपको इस राज्य का राजा बना देंगे। राजा सौमित्र को मेरा शुक्रिया कहना, और हाँ, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। अभी तुम्हारा यहां से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए आज के दिन तुम पुराने महल में आराम करो। कल रात होते ही तुम यहां से चले जाना। गुप्तचर संदेश देकर चला जाता है और रामलाल की आंख खुल जाती है। हे भगवान, राजा का सेनापति ही गद्दार है। ये बात मुझे राजाजी को शीघ्र ही बतानी पड़ेगी, वरना देर हो जाएगी। अगले दिन सवेरे राजा विक्रम अपने सेनापति और दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी एक सिपाही आता है। महाराज की जय हो महाराज, रामलाल आपसे मिलना चाहता है। राजा कहते हैं उसे भेज दो। तभी रामलाल को दरबार में पेश किया जाता है। महाराज की जय हो, कहो रामलाल, क्या कहना चाहते हो? महाराज ने पूछा। बात जरा गंभीर है, सबके सामने बताना उचित नहीं होगा, इससे मेरी जान को खतरा है। हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबके सामने कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तभी रामलाल सेनापति की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, सेनापति करण सिंह गद्दार हैं। वो पड़ोसी देश के महाराजा सौमित्र से मिलकर आप पर हमला करने की योजना बना रहा है। महाराज आपको बंदी बनाकर सेनापति खुद यहां का राजा बनना चाहता है। और ये सब तुम्हें कैसे पता? महाराज, कल पूर्णिमा की रात थी और कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें सेनापति दुश्मन के गुप्तचर से यही बात कर रहे थे। क्या बकवास कर रहा है मूर्ख, तू जानता है तू किस पर इल्जाम लगा रहा है? रामलाल, सेनापति करण सिंह हमारे वफादार है। इन्हें गद्दार साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी महाराज, राजा सौमित्र का गुप्तचर इस समय पुराने महल में छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी ही सेनापति की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है। महाराज, सिपाही हो, इसी वक्त पुराने महल की तलाशी ली जाए और अगर वहां सौमित्र का गुप्तचर हो तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और तब तक सेनापति करण सिंह को बंदी बनाया जाए। राजा विक्रमादित्य का हुक्म मिलते ही सैनिक सेनापति करण सिंह को हिरासत में ले लेते हैं। उधर सिपाहियों के साथ खुद राजा विक्रमादित्य रामलाल को लेकर पुराने महल में जाते हैं और गुप्तचर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह रामलाल, तुम्हारे सपने की वजह से मुझ पर आने वाला संकट टल गया और राज्य का गद्दार भी पकड़ा गया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। रामलाल, शुक्रिया महाराज, मगर एक बात से हम तुमसे नाराज भी है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, तुम दरबार हो, रात भर जाकर महल की रखवाली करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे में अगर तुम सो जाते हो और उसी वक्त रात को कोई मुझ पर हमला कर दे तो? मैं माफी चाहता हूं महाराज, तुम्हें माफ किया जाता है, क्योंकि अगर तुम सोते नहीं तो तुम्हें सपना नहीं आता, और अगर तुम्हें सपना नहीं आता तो तुम मुझे आगाह कैसे करते? लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, पहले काम के वक्त कभी सोना मत जी महाराज। इस घटना से ठीक 1 महीने बाद फिर पूर्णिमा की रात आती है और उस वक्त भी रामलाल पहरा दे रहा होता है। पहरा देते देते आंधी रात हो जाती है। तब रामलाल सोचता है, खड़े खड़े थक गया हूं, थोड़ी देर बैठ जाता हूं। रामलाल बैठ जाता है, मगर पूर्णिमा की रात को उसे सपना आना तय होता है, इसीलिए बैठते ही वो कराटे लेने लगता है। जैसे ही रामलाल सो जाता है, उसे हमेशा की तरह एक सपना आता है कि राजा विक्रम शिकार पर गए हुए हैं और कुछ जंगली उन पर हमला करके उन्हें बंदी बना लेते हैं। देखो, तुम नहीं जानते कि तुमने किसे बंदी बनाया है। मुझे छोड़ दो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। यहां पर माफी और सजा देने का अधिकार सिर्फ मुझे है। इसकी बलि देने की तैयारी करो। जैसे ही राजा विक्रमादित्य की बलि देने की तैयारी हो जाती है और जल्लाद राजा का सर कलम करने जाता है, तब अचानक सरदार की नजर राजा की उंगली पर पड़ती है जो खून से सनी हुई है। रुक जाओ, ये तो घायल है, देखो इसकी उंगली में जख्म लगा है। खंडित इंसान की बलि नहीं दी जाती, इसे छोड़ दिया जाए। अगले दिन महाराज शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो घोड़े पर सवार होने जा ही रहे थे। तभी अचानक रामलाल आता है। रुक जाइए महाराज, आप शिकार पर मत जाइए। क्यों? और तुम्हें कैसे पता मैं शिकार पर जा रहा हूं? मुझे सब पता है महाराज, कल पूर्णिमा की रात थी, मैंने सपने में देखा था। और तुमने सपने में क्या देखा था? मैं माफी चाहता हूं महाराज, आपके मना करने के बावजूद भी मैं कल रात को सो गया था और सपने में मैंने देखा था कि कुछ जंगली लोग आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। महाराज, मेरे साथ इतने सैनिक होने के बावजूद भी कोई मुझ पर कैसे हमला कर सकता है?
जंगली लोग आप पर हमला करेंगे और आपके सारे सैनिक मारे जाएंगे। महाराज, ये मैंने सपने में देखा, महाराज। सपने के डर से मैं शिकार पर ना जाऊं, यह हो नहीं सकता। और रही बात तुम्हारे सपनों की, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे सपने सच्ची हो। हम शिकार पर जाएंगे और जरूर जाएंगे। ठीक है महाराज, पर पहले मुझे आप अपना हाथ दीजिए। रामलाल के कहने पर राजा अपना एक हाथ आगे करते हैं। तभी रामलाल एक चाकू निकालकर महाराज की उंगली पर छोटा सा जख्म कर देता है। वो सब ये तुमने क्या किया? सिपाही हो, गिरफ्तार कर लो इसे और हमारे शिकार से लौटने के बाद इस गुस्ताख को हमारे सामने पेश किया जाए। ये सुनकर सैनिक रामलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा विक्रम शिकार करने अपने काफिले के साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। रामलाल को पेश किया जाए। रामलाल हाजिर हैं। महाराज रामलाल, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। आज एक बार फिर तुम्हारे सपने की वजह से मेरी जान बच पाई है। अगर तुमने मेरे हाथ को जख्मी नहीं किया होता तो वो जंगली लोग अवश्य मेरी बलि चाह देते। तभी एक सैनिक घबराए हुए आकर कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक बुरी खबर लेकर आया हूं। हमारे राज्य के महामंत्री अब नहीं रहे। क्या हुआ उन्हें? वो तो अच्छे भले थे। दरअसल रामलाल ने उन्हें अपने सपने की बात कही थी, जिसमें कहा था कि 10 दिन के बाद हृदय की गति रुकने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो मौत की वजह से इतना ज्यादा घबरा गए थे कि वक्त के पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और वो भगवान को प्यारे हो गए। रामलाल, क्या तुमने महामंत्री को अपने सपने के बारे में यही बताया था? जी महाराज, मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं हो सकता। वह हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे अनोखे इंसान की कद्र होनी चाहिए। सैनिकों, हमारे खजाने में से ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात पेश किए जाए। कुछ ही देर में सैनिक सोना और हीरे जवाहरात लेकर पेश होते हैं। रामलाल, ये लो हमारी तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा है। शुक्रिया महाराज। और इसी वक्त तुम्हें इस राज्य से निकाला जाता है। राज्य से निकाला जाता है मतलब अब मैं इस राज्य में नहीं रह सकता। हाँ, तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते हैं। महाराज, मैंने तो आपकी जान बचाई है। बदले में आप मुझे अपने राज्य से निकाल रहे हैं। ये बात सच है कि तुम्हारे सपने की वजह से राज्य पर आया सहारा संकट टल चुका है और हमारी जान भी बच गई थी। फिर भी आप मुझे भलाई के बदले में सजा दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारा यहां पर रहना प्रकृति के विरुद्ध है। इंसान तब तक चैन और सुकून से रह सकता है जब तक उसे अपने भविष्य का पता ना हो। भविष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर उसका पता वक्त से पहले चल जाए तो इंसान जीते हुए भी मुर्दा बन जाता है। तुमने हमारे महामंत्री को मौत का सच बता दिया था, मगर मौत के खौफ से मौत के पहले ही वो चल बसे और इसी सदमे में उनकी पत्नी भी चल बसी। तुम्हारे सपने में 2 जिंदगियां छीन ली। हम तुम्हें इनका दोषी नहीं ठहरा रहे, पर कुछ चीजें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए, जिस भविष्य को जानकर इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। वैसे भविष्य को ना जानना ही बेहतर है। तुम जा सकते हो। राजा के दिए हुए तोहफे के साथ रामलाल दरबार से विदा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।